पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम सबने बीते दिनों पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन को बतौर स्मगलर लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए देखा है, जिसमें हमें ये पता चला है कि आंध्रा के जंगलों में आज भी कितनी बड़ी मात्रा में लाल चंदनों की स्मगलिंग की जाती है। लेकिन उस फिल्म के बाद से हर जगह ये बात फैलने लगी है कि आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है, और अगर बिकता भी है तो सरकार इन चंदनों को लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती है। ये सारे सवाल आज हर जगह पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आज के वीडियो में कोशिश की है कि आपको लाल चंदन से जुड़ी हर वो बात बता सके जिस लकड़ी को दुनिया भर में इतना खास बनाती है। आइए शुरू करते हैं इस लाल चंदन उर्फ रक्त चंदन की कहानी। दोस्तों, लाल चंदन की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बतौर भारतीय हमारे लिए एक अनोखी बात है कि प्रकृति ने लाल चंदन सिर्फ हमारे देश को ही दिया है। जी हाँ, ये चंदन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। लाल चंदन के पेड़ ज्यादातर तमिलनाडु से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों चित्तूर, कडपा, कुरनूल और नेल्लौर में फैले शेषाचलम के पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगली क्षेत्र में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी अन्य लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है। यही असली रक्त चंदन की पहचान भी होती है। पहले जापान में भी इसकी काफी मांग थी, जहां शादी के वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिशेन बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब यह परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वहां इसकी मांग भी घट रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस चंदन की लकड़ी के कौन कौन से फायदे हैं जो इसे इतना महंगा बनाती है। लाल चंदन सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल में आता है और ये चेहरे की त्वचा को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण ये स्किन की देखभाल के लिए एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लाल चंदन पाउडर के रूप में भी बेचा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पिसा नहीं होता। त्वचा की देखभाल के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये चेहरे के दाग धब्बों को कम करने और मुहासों के इलाज में बहुत कारगर है। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो सूरज की रोशनी से स्किन टैन को दूर करने में भी मदद करता है। इसके अलावा लाल चंदन के पाउडर को मेडिकल उपयोग में भी लाते हैं। खास तौर से जब कोई अंग सूज जाता है तो लाल चंदन के पाउडर का लेप उस सूजन को तुरंत खत्म करने में बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण ही इसे शरीर के उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया हो, खास तौर पर वो इन्फेक्शन जो बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक कैंसर की कोई दवा बहुत दावे के साथ नहीं खोजी गई है, इसीलिए इस चंदन पर भी थोड़ा बहुत ये दावा किया जाता है कि शरीर में पनप रहे शुरुआती दौर के कैंसर को खत्म करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण इसकी मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब पूरी दुनिया में अगर इसकी मांग की बात करें तो ये लाल चंदन मुख्य रूप से इसलिए भी फेमस है क्योंकि इससे बनने वाले फर्नीचर काफी सुंदर और शानदार होते हैं। इसके अलावा शराब बनाने में भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस लकड़ी की मांग वैसे तो दुनिया भर में है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चाइना में है। आंध्र प्रदेश सरकार के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में हुई नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा कुछ पश्चिमी देशों से लगभग 400 व्यापारियों ने इसके लिए बोली लगाई थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इन 400 में से लगभग 150 चीनी कारोबारी थे। अब अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो चंदन का पौधा तैयार होने में लगभग 12 साल का वक्त लगता है, और अगर कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगाए तो उसे इससे लगभग 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। बता दें कि चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसे देखते हुए चंदन की खेती कभी भी निचले इलाके में नहीं करनी चाहिए जहां पानी रुकता हो, इससे पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब उसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है कि चंदन की लकड़ी में वजन आने लगता है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। चंदन 2 तरह के होते हैं, लाल और सफेद। भारत में ज्यादातर सफेद चंदन की ही खेती होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से अनुकूल होती है।
वैसे लाल या सफेद रंग के चंदन का उत्पादन मिट्टी की पीएच पर भी निर्भर करता है। अगर पीएच 4.5 से 6.5 तक है तो लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर पीएच इससे ऊपर है तो सफेद चंदन लगा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में मिट्टी का पीएच 7.5 के आसपास है, जहां सफेद चंदन की खेती की जाती है। चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ कटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और निर्यात का काम शुरू होता है। बता दें कि चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है, क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 रुपए के आसपास बिकती है और एक पेड़ से लगभग 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी, जिसे बेचने पर 5 से 6 लाख रुपए की कमाई होती है। जानकारी के लिए बता दें कि चंदन के पौधे सरकार की तरफ से बेचे जाते हैं। इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का रोल नहीं होता। अभी सरकार ने चंदन के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसी इस चंदन का निर्यात नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है। यानी कि खेती कोई भी कर ले, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी का निर्यात सिर्फ सरकार ही करेगी। दरअसल 1994 के बाद इस दुर्लभ प्रजाति के पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी गई। उसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। पर आपको तो पता है, कानून बनने से पहले ही लोग उसे तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जब तस्करी के बाजार में 1 टन की कीमत 3 करोड़ तक मिल रही हो, तो तस्कर भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कोई एक आदमी नहीं होता है, इसका पूरा का पूरा नेक्सस होता है। पेड़ काटने वाला मजदूर दिहाड़ी पर होता है, फिर चोरी छिपे पुलिस की नजरों से लाल चंदन को निकालकर पोर्ट तक पहुंचाने वाला अपना कमीशन कमाता है, और जिसके इशारे पर यह सब होता है वो चाइना जैसे देश से इलीगल ट्रेड कर करोड़ों कमाते हैं। जैसा आपने पुष्पा फिल्म में देखा, कुछ उसी तरह हर साल 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता बंदरगाहों के अलावा नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन के प्रमुख बाजार तक तस्करी करके पहुंचाते हैं। दोस्तों, तस्करी के लिए पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई की जा रही है कि लाखों हेक्टेयर में फैले लाल चंदन की खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। लेकिन तस्करी इतनी भी आसान नहीं होती है, वो भी तब जब STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स खुद उसकी निगरानी में लगे हों। फिर भी ना तस्कर रुकते हैं और ना उन्हें रोकने के लिए पुलिस, और उनके बीच मुठभेड़ चलती ही रहती है। 2015 में तो इस तस्करी को रोकने के लिए एक साथ 20 तस्करों का एनकाउंटर भी कर दिया गया था और एक बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। पर आपको ये भी बता दूं कि तस्करी करते हुए पाए जाने पर 11 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। तस्करी को रोकने के चक्कर में बहेस खून में अखबारों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, पर ना तो तस्कर रुके और ना ही तस्करी, और ये धरपकड़ आज तक चल रही है। और इसी वजह से लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। दोस्तों, ये थी लाल चंदन से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पुष्पा फिल्म देखने वालों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपको पुष्पा मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।